नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे इलेक्शन म्यूजियम के बारे में। उससे पहले हम जानेंगे कि इलेक्शंस के बारे में। इलेक्शंस का हमारे देश में एक बहुत ही बड़ा रोल है, बहुत ही अहम योगदान है इसका। हमारे ही देश में नहीं, किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में जो इलेक्शंस है उसका एक बहुत ही अहम योगदान है। इलेक्शंस आर द वाइटल पार्ट ऑफ द डेमोक्रेसी। इलेक्शंस जो होते हैं किसी भी जनता के लिए, एक पीपल्स के लिए, देश के पीपल नागरिक के लिए, सिटीजन के लिए, उसके हाथ में एक पावर होती है, एक वेपन होता है, उसके पास एक रिच लेगेसी होती है, मतलब कि एक विरासत होती है उसके पास, कि वो अपनी मर्जी से एक सरकार को चुन सकता है। इट हाईलाइट द रिच लेगेसी ऑफ इलेक्शंस, एम्पावरिंग द पीपल। पीपल को एक एम्पावर करता है ये जो इलेक्शंस है। इलेक्शन एक बहुत ही अकाउंटेबल और ट्रांसपेरेंसी वाली चीज़ है, जिससे तहत हम अपनी मर्जी का कोई भी कैंडिडेट चुन सकते हैं जो कि उस इलेक्शन में नामांकित हुआ है। तो अब हम जानेंगे इलेक्शन म्यूजियम के बारे में। तो कंटेक्स्ट ये है बात का कि हमारे देश में पहला इलेक्शन जो म्यूजियम बना है, जिसका नाम है ए जर्नी थ्रू इलेक्शंस। ये इलेक्शंस जो म्यूजियम है ये बताता है कि अब तक हमारे जितने भी आज़ादी के बाद जितने भी इलेक्शंस हुए हैं उसके बारे में, ये उसकी जर्नी है, यात्रा है, उसके बारे में बताता है ये म्यूजियम। उसके बारे में सभी फोटोज, टेक्स्ट, फोटोग्राफ, फिल्म, डॉक्यूमेंट्स लगे हुए हैं इस म्यूजियम में। और इसकी एक डॉक्यूमेंट्री भी है, द ग्रेट एक्सपेरिमेंट, ये लिखा हुआ है। और ये ये बताती है डॉक्यूमेंट्री की जिस तरह की हमारी जो एवोल्यूशन हुआ है इलेक्शन, इलेक्शन जो सारा ये जो इलेक्शन डालने का सारा प्रोसेस है, जिस तरह से पहले बैलेट बॉक्स होते थे हमारे इलेक्शन में, ये देखिए, पहले जिस तरह ये बैलेट बॉक्स होते थे, उसके बाद ईवीएम्स आए। ये ईवीएम है, मशीन है जिसका हम बटन प्रेस करके अपनी वोट कास्ट करते हैं। और ये है वीवीपीएटी जो कि इस साल लॉन्च हुआ है, वीवीपीएटी, जिसका फुल फॉर्म है वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल। उसके बारे में पढ़ेंगे अब। तो अब हम जानेंगे कुछ इफेक्चुअल डिटेल्स के बारे में। एक मिनट इसे रिमूव कर दूँ। तो पॉइंट्स इसके बारे कुछ इसके रिगार्डिंग कुछ पॉइंट्स हैं। इसके रिगार्डिंग पॉइंट ये है कि आर्टिकल जो 324 से लेके आर्टिकल 329 है, ये सभी पाँच छः, ये सभी आर्टिकल्स इलेक्शंस के बारे में डील करते हैं। मतलब कि जो आर्टिकल 324 से शुरुआत करें हम, तो आर्टिकल 324 हमें ये बताता है कि जो सभी इलेक्शंस होते हैं इस देश में, जो इलेक्शंस होते हैं उसकी सारी सुपर इंटेंडेंस, उसकी डायरेक्शन, उसका कंट्रोल ओवर सभी इलेक्शन कमीशन करता है। इलेक्शन कमीशन करता है उसका सभी कंट्रोल ओवर। और आर्टिकल 325 बताता है कि किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी में कोई भी इलेक्शन हुए हो उस पर वो सभी, यहाँ बताता है, वन जनरल इलेक्टोरल रोल फॉर एवरी टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी फॉर इलेक्शन टू आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। कि कोई भी हाउस ऑफ पार्लियामेंट में अगर कोई इलेक्शन हुआ है, अगर चाहे वो पार्लियामेंट में हुआ है चाहे वो स्टेट लेजिस्लेचर में हुआ है, तो उस पर किसी भी तरह का कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा ऑन दी बेसिस ऑफ रीजन, कलर, कास्ट, सेक्स और एनी तरह का, किसी भी तरह का, चाहे वो फाइनेंशियल स्टेटस है, चाहे किसी भी तरह का कोई भी भेदभाव नहीं होगा उस पर। और आर्टिकल 326 हमें बताता है यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज। ये बताता है कि हमें 18 साल से ज़्यादा, 18 साल कम से कम उम्र जिसने यहाँ पर रखी हुई है, कि इस उम्र के तहत के बाद आप वोट डाल सकते हैं, हर एक किसी का हक है। और आर्टिकल ये बताते हैं, इसके बाद कुछ हिस्ट्री के बारे में बताया गया है कि जिस तरह की ये कुछ जेल्स हैं यहाँ पर, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आगे प्रीलिम्स आ रहा है, इसमें ये बर्निंग क्वेश्चन है क्योंकि इस साल 5 राज्यों में चुनाव हुए हैं। और जिस तरह की डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने 1928 में साइमन कमीशन के आगे खड़े होकर ये बात बोली थी कि जो इलेक्शंस हैं वो एक वेपन का काम करते हैं, एक हथियार का काम करते हैं एक सोसाइटी के लिए, मोस्ट ओप्रेस सेक्शन ऑफ सोसाइटी। कि हमारी सोसाइटी है जो, उसमें जो मोस्ट ओप्रेस सेक्शन है, जो दयनीय सेक्शन है, चाहे वो कोई भी सेक्शन है, उसके लिए एक वेपन का काम करती है इलेक्शंस। और आईएनसी, आईएनसी मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने अपनी कहा था कि कराची सेक्शन 1931, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कराची सेक्शन 1931 में कहा था कि इलेक्शंस हैं वो मोर पार्टिसिपेटरी है, इंक्लूसिव है, इसको माना था, इसको एक्सेप्ट किया था इलेक्शन, जो इलेक्शंस को। मतलब कि पार्टी है जो आईएनसी, द पार्टी आर्ग्यूड दैट इट वुड बी वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल स्ट्राइड टुवर्ड्स मेकिंग द इलेक्टोरल प्रोसेस मोस्ट पार्टिसिपेटरी एंड इंक्लूसिव। कि जो इलेक्शंस को इन्होंने एक्सेप्ट किया था, कहने का मतलब ये है। और आगे ये बात करते हैं
आर्टिकल 329 कहता है कि अगर कोई भी सीट्स का एलोकेशन हुआ है किसी भी राज्य में, किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, अगर किसी सीट्स का एलोकेशन हुआ है, अगर और या उस कॉन्स्टिट्यूएंसी का डिलिमिनेशन के बारे में, किसी एलोकेशन सीट्स के बारे में कोर्ट कोई भी सवाल नहीं कर सकता, कोई भी सवाल कोर्ट नहीं कर सकता। और ये थे कुछ डिटेल्स। और अब हम जानेंगे इलेक्शन कमीशन के बारे में। क्या है इलेक्शन कमीशन? इलेक्शन कमीशन के चीफ हैं नसीम जायदी। नसीम जायदी एक आईएएस ऑफिसर हैं, 1976 बैच के रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर हैं, और ये चीफ हैं इलेक्शन कमीशन के। और ये एक ऑटोनोमस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, और ये एडमिनिस्टर करती है सभी तरह के इलेक्शंस, चाहे वो एलएस लोकसभा के हों, चाहे वो राज्यसभा के हों, चाहे वो स्टेट लेजिस्लेचर के हों, प्रेसिडेंट के हों, चाहे वो वाइस प्रेसिडेंट के हों, सभी तरह के इलेक्शन कंडक्ट करती है। और ये आर्टिकल 324 के तहत, जैसे कि हम हमने पढ़ के हटे हैं कि कोई भी इलेक्शन होते हैं तो आर्टिकल 324 के तहत उसको कंडक्ट करता है इलेक्शन कमीशन। तो इसके पास अथॉरिटी है कि ये कोई भी इलेक्शन कंडक्ट करता है। और एंड इनेक्टेड रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। अगला आगे ये कह रहे हैं कि कोई भी इनसफिशिएंसी के विरुद्ध ये कोई भी इनसफिशिएंसी आती है तो कोई भी अप्रोप्रिएट मैनर में इनके पास पावर है एक्ट करने के लिए, अगर इनकी कोई बात नहीं पूरी हो रही। आगे है वीवीपीएटी, जो इस साल पहले हमने पढ़ा था किस तरह की हमारी जो इलेक्शंस है उसका जो एवोल्यूशन हुआ है। पहले से बैलेट बॉक्स से फिर हम बैलेट बॉक्स से हम ईवीएम से आए, ईवीएम से हम इस साल वीवीपीएटी में आए। वीवीपीएटी वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल, इसको इन्फोर्समेंट में लाने के लिए जो एक कमेटी आई थी उसको याद रखिए, वो कमेटी थी जस्टिस गोगोई कमेटी। जस्टिस गोगोई सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, इनकी कमेटी आई थी और इन्होंने ये उस कमेटी के हेड थे। और वीवीपीएटी वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल, ये एक बैलेटलेस वोटिंग है, इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन सिस्टम है इसका। कि क्या होता है कि ये ईवीएम के साथ लगा होता है कि जब भी हम अपनी वोट कास्ट करते हैं तो एक रिसिप्ट जनरेट होती है। उस रिसिप्ट में, उस पर्ची में, उस रिसिप्ट में ये रसीद की तरह होती है, वो उसमें ये लिखा होता है कि जिस कैंडिडेट को हमने वोट डाला है उसका नाम, उसकी पार्टी का सिंबल और उसका सीरियल नंबर लिखा होता है। और इससे हमें पता चलता है कि वोट कंफर्म हो चुकी है। ये एक ट्रांसपेरेंसी आई है हमारी डेमोक्रेसी में, हमारे इलेक्टोरल प्रोसेस में, कि जिस तरह की वीवीपीएटी सिस्टम आया है। आगे बोलते हैं इंडेलिबल इंक। इंडेलिबल इंक एक वो इंक होती है, एक वो स्याही होती है कि जो इलेक्शंस के दौरान हमारे उंगली में, हाथ की उंगली में लगाई जाती है। ये सबसे पहले CSIR, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, इसने पहले डिजाइन की थी। और उसके बाद 1962 में इन्होंने मैसूर पेंट्स एंड वार्निश को 1962 में दे दी। सबसे पहले ये याद रखिए CSIR ने डिजाइन की थी, उसके बाद इन्होंने मैसूर पेंट्स एंड वार्निश को दे दी 1962 में। ये क्या होता है? ये एक तरह का सोल्यूशन है सिल्वर नाइट्रेट का, कि जब भी हमारी बॉडी के साथ, स्किन के साथ ये स्टेन करता है तो इलेक्ट्रोवायलेट लाइट की एक्सपोजर से ये हमारी स्किन के साथ जब भी कांटेक्ट में आता है सिल्वर नाइट्रेट, तो हमारी बॉडी के ऊपर लगा हुआ साल्ट उसके साथ रिएक्ट करके सिल्वर नाइट्रेट से सिल्वर क्लोराइड बन जाता है। और वो सिल्वर क्लोराइड पानी में इनसोल्यूबल है, घुलता नहीं पानी में, और इसलिए ये इजिली रिमूवेबल नहीं है, कई दिन हमारी उंगली में लगा रहता है। ध्यान सुनिए, ये सिल्वर नाइट्रेट है, हमारी बॉडी के साथ जब भी स्टेन में आता है, कांटेक्ट में आता है, तो इलेक्ट्रोवायलेट लाइट की एक्सपोजर से हमारी स्किन के साथ लगने के बाद हमारी स्किन में जो साल्ट है उसके साथ प्रेजेंस में आके सिल्वर क्लोराइड में चेंज हो जाता है। और ये पानी में घुलनशील नहीं है, इनसोल्यूबल है, इसलिए पानी से नहीं रिमूव किया जा सकता। ये प्रोसेस के साथ अपने आप रिमूव हो जाता है। और जिस तरह देखिए हमारी उंगली में लगा हुआ है ये, और ये वो हम वोट डालते हैं इससे पहले लगाते हैं। और आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ये था इलेक्शन म्यूजियम, और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को स्टडी पॉकेट। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।